हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप तो हम आज फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है आपको लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 7 ऑफ कप्स, द लवर्स रिवर्स आया है। ओके, हाँ बता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 4 कार्ड आए हैं। आप लोग को कार्ड दिख रहा है ना? दूसरे में रिवर्स, 3 में, और इधर आ गया 5। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स। इस इंसान को लग रहा है ना कि इन्होंने ही ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में। ठीक है, इन्होंने ही ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में और आपने तो कुछ किया ही नहीं। यही डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। मतलब ये किए हैं या नहीं, इनकी थॉट में यही चल रही है आपको लेके। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। और ये इंसान 991 की एनर्जी है। यस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आगे आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग शुरुआत चाहते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि इस इंसान को हमेशा लग रहा है कि यही करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो रिश्ते में, यही टेंशन लिए जा रहे हैं, इतने अफर्ट रहे हैं। और उसके अलावा भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे, कहते हैं ना लेडीज़, मतलब कि लवर्स को समझ लीजिए, तो उनको बहुत, इनके आगे पीछे बहुत सारे घूमते फिरते हैं, तो सबका व्यवहार भी देखा है इन्होंने। ठीक है, अब आते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। किधर से पढ़ें? देखो, ये इंसान जो है ना, अभी आपको लेके ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हो आप। पहले भले ही इनके थोड़ा बहुत डांटने पे या फिर कुछ बोलने पे या फिर कुछ ऐसी बातें जो सुन लेने से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट एट द राइट टाइम अब आपको फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर ये इम्पोर्टेंस नहीं दें, अगर ये कॉल का जवाब नहीं दिए, अगर ये मैसेज का जवाब नहीं दिए, तो अब आपको फ़र्क पड़ने लगा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट, अरे देखो सॉरी, अब देखो लास्ट में हमने लास्ट में देखा तो इसको इधर नहीं देखा, तो इसको बॉट लास्ट में ही लगाई है। ऐसे आया था सेकंड, तो हम देखो ये फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये एनर्जी बता रही है कि ये इंसान अभी आपको देख रहे हैं एकदम पावरफुल, मतलब कि एक पावरफुल, एक यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं करता, जेंडर में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अभी ये जो भी आपके पर्सन हैं, जिनके भी लेक मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको एक पावरफुल, ग्राउंडेड, मेच्योर्ड पर्सन के रूप में आपको देख रहे हैं। जैसे कि जिसके अंदर एक, कहते हैं ना, पेशेंस, वो आ गया है। ठीक है, प्लस आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, ये भी इस इंसान के अंदर ना वो भी दिख रहे हैं। ठीक है, देर आफ्टर ये इंसान जो है ऐसा भी सोचते हैं कि आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट बिगनी चाहते हैं। उसके अलावा भी इस इंसान सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके पास एटलीस्ट सब कुछ है। सब कुछ कहते हैं तो सबसे पहले इमोशंस कह लीजिए, वो भी है, एक नर्चरिंग मदरली नेचर। ठीक है, उदय आफ्टर आप ज्ञान की बात करूँ तो मैं, वो भी है, ज्ञान भी है आपके अंदर, बहुत ही नॉलेज है आपके अंदर।
उसके बाद गुस्सा भी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिसको ज्ञान और इमोशंस है तो गुस्सा तो ही होगा। गुस्सा भी उसी के पास होता है जो इंसान बहुत ही लॉयल होता है, ठीक है। तो इस टाइप की क्वालिटी दिख रही, प्लस आप इनको बहुत ही मतलब कि कहते हैं ऑलराउंडर, हाँ, जिसके पास सब चीज़ है, ठीक है। पैसा भी है, नॉलेज भी है, और इमोशंस भी है, और सब कुछ भी है, ठीक है। तो इस टाइप के दिख रहे हैं। देयर आफ्टर 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं। भले ही ये इंसान देखिए, हाँ, देखो, हाँ, भले ही ये इंसान पास्ट में जैसे कि अपने पास्ट में जैसे कि अपने किसी काम पे फोकस रहना, स्किल डेवलप करना, किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि जिसके ऊपर इनको बहुत, जहाँ पे ये जिस भी डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, या कोई मतलब कि टीम वर्क में रहना, प्रोजेक्ट पे काम करना। तो ये हमेशा हमेशा एकदम अपने गोल ओरिएंटेड मतलब कि टाइप के पर्सन हैं आप जिनसे भी डील कर रहे हो। बट एट द राइट नाउ ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये इंसान ने, हो सकता है जैसे आपने, जैसे क्या कहूँ मैं, जैसे आपने अगर इनसे प्रपोज किया हो, ठीक है, या फिर ये आप ये चाहते थे कि ये आपको प्रपोज करे, या फिर इनके अंदर जो भी आपको लेके एक डीप डाउन डिज़ायर है उसको एक्सप्रेस करे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि ये उन्होंने नहीं किया ऐसा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इनके रास्ते से ही एकदम हमेशा के लिए मूव ऑन करिए। मूव ऑन मतलब हमेशा ही समझ लीजिए कि हमेशा का मतलब नो कांटेक्ट में हो आप इनके साथ, या फिर ये इनका आपके साथ, या फिर आपने ऐसा ब्लॉक किया है कि इनको आने का मौका ही नहीं दे रहे अपनी तरफ, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं इनके बता रहा है कि ये इंसान जैसे कि आपने जो एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे इस इंसान से कि ये आएंगे आपके टूवर्ड्स, आपको मनाएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, या फिर ये तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ ईगो। इस इंसान के अंदर में ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काम तो है ही है, ईगो है। तो इनको लगा कि हमेशा आप ही आओगे, आप ही मनाओगे, आप ही न्यू बिगनिंग करोगे, आप ही रियूनियन चाहते हो। क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी में भी यही चीज़ आ गया है कि ये इंसान हमेशा सोचता है कि आप ही किए जा रहे, हम ही किए जा रहे हैं सब कुछ। इसका थॉट्स में ये चल रहा है, भले ही आपने इनको हद से ज़्यादा किया हो, बट इनके थॉट प्रोसेस जो चल रहे हैं ना ऐसे ही कि ये तो कुछ कर नहीं रही, हम ही किए जा रहे हैं, हम ही मरे जा रहे हैं इसके लिए, और इसका तो कुछ करना नहीं है, बस चुपचाप। तो ये इंसान की थॉट्स प्रोसेस में इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो आपका ये सोच था कि ये इंसान आपके पास, लेकिन इन्होंने किया। और आपके जैसे कि आप इनसे ये चाह भी रहे थे, क्योंकि देखो ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये इंसान एक अच्छे अच्छे कहते हैं ना अच्छे खासे पोस्ट पे है, ठीक है ना। तो उस इंसान के पास हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस भी हो। तो इस इंसान को ऐसा लगा कि यार इसका क्या कीमत है, आज नहीं तो कल तो जैसे हमेशा जाती थी आएगी है। बट इस बार जो आप गए हो इनकी लाइफ से, तो आपने मूव ऑन कर लिया, जैसे कि इनको आप ब्लॉक ही कर दिया पूरा, अपने टूवर्ड्स नहीं आने देना, या फिर किसी भी तरफ से नहीं आने देना। तो इनको बहुत ही एंजाइटी इमोशनली अब, क्योंकि एक न एक वक्त जैसे इनके कुछ ईगो के कारण, इनके कुछ जैसे कि कोई भी तो रिश्ता यूँ ही टूटता है ना, ईगो होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तभी भी कभी कोई रिश्ता टूटता है। तो आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, मूव ऑन ऐसा किए हो जैसे कि कहते हैं ना एक शांत में लॉनलीनेस में जीना चाहते हैं, बट बहुत हो गया, सबको देते देते ओवरफ्लो। तो इस वजह से अब ये इंसान को बहुत दर्द भी हो रहा है आपके इस बर्ताव के कारण, आपके इस बिहेवियर के कारण। क्योंकि यहाँ पे देखो एकदम इसको ना अपना एक्सप्रेस कर रहा है, ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, दोनों में से। तो क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि हम जिसके लिए इस चीज़ को मतलब त्यागी, को इग्नोर किए, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं इनको साइड कर दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक, अब कहते हैं ना, आपने जो साइलेंट चुप्पी रख ली है ना, जिस वजह से आपके ये अंदर से एक कहते हैं ना पावरफुल पर्सन समझ रहे हैं, ओके। अब देखो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। देखो 7 कप्स का मतलब होता है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पास, उनकी लाइफ में आपके अलावा, मैंने कहा कि आपने जो भी इस आपको अभी जो आप साइलेंट हो गए हो ना अपने आप पे, जो एकदम ग्राउंडेड हो गए हो कि नो नर्चरिंग करना, नो इमोशंस दिखाना, नो अटैचमेंट, नो किसी से कोई चीज़ नहीं, ठीक है। काम की बात करते हैं।
तो जैसे ही आपने एकदम सब कुछ इनको देना दिखाना ये सब कुछ बंद कर दिया ना, तो इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि और इन्होंने क्यों मूव ऑन किया। देखो इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, उधर 8 ऑफ कप्स था, इधर 7 ऑफ कप्स है। तो 7 ऑफ कप्स मतलब इनके पास इल्यूजन या फिर लोग होंगे ऐसे जो कि जिनकी बातों में आके मैनिपुलेट हो जाते हैं जल्दी, या फिर उनकी बातों को सुनने लगते हैं, सच समझने लगते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। दे आफ्टर इस इंसान की लाइफ में हो सकता है जैसे आपको कुछ नहीं दिया, ना प्रपोज किया, ना ही आपको बोला, तो हो सकता है इनकी लाइफ में जैसे कि क्या कहूँ मैं, मल्टीपल ऑप्शन हो, मल्टीपल चॉइसेस हो। तो इनकी लाइफ में जब इतने सारे मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शन रहेंगी तो भैया क्यों आपको इग्नोर करेंगे। तो ट्रू लव को डेफिनेटली ये साइड करेंगे ना, क्योंकि आपका प्यार तो यहाँ पे और डिवाइन की तरफ से, डिवाइन लव है ये, ठीक है ना। द लवर्स का कार्ड ये डिवाइन लव को दर्शाता है, ठीक है। पास्ट लाइफ का जिसका कनेक्शन रहता है वही उसी की रीडिंग में ये लवर्स का कार्ड आता है। तो ये कार्ड अभी कहीं ना कहीं रिवर्स आया है। तो इनके पास जब मल्टीपल चॉइसेस है तो ट्रू लव के पास थोड़ा ना ये देखेंगे। हालांकि इनके में से किसी के पास ये पावर नहीं है जितनी पावर आपके पास डिवाइन ने दिया है, भगवान ने, ठीक है। तो इनके पास मल्टीपल चॉइसेस है। तो अब इनके पास जब मल्टीपल चॉइसेस हैं या फिर औरों के बातों में इन्फ्लुएंस में जैसे कि हो आ जाते हैं और ये उस चीज़ को मान भी लेते हैं, तो आपका जैसे कि देखते हैं, आपको देखते हैं तो फिर लगता है बकवास है, ठीक है। बट ये डिवाइन लव है, क्योंकि डिवाइन लव मतलब होता है पास्ट लाइफ में जिसका अधूरा रह जाता है उसी के साथ ना ये कार्ड रीडिंग में ये कार्ड आते हैं। या फिर अगर नहीं भी है तो ये रीडिंग उसी के बाद जिसके पास आपका ना मतलब ये कहते हैं ना भगवान ने रिश्ता बना के भेजा उसी के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक प्योर लव दिखाता है इस इंसान के। अब ये इंसान इतने मल्टीपल चॉइसेस में बिजी हो गए हैं कि आपका प्योरिटी, आपकी लॉयलिटी सब इग्नोर होने लगता है। प्योर लव के ना साइड में आ गया। तो अब क्या है, अब ये इंसान जो चाहते हैं क्या, अब आपके साथ चाहते हैं कम्युनिकेशन करना, रियूनियन चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, फिर से मतलब कि कहते हैं ना आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टनरशिप के थ्रू हो, बिजनेसशिप के थ्रू हो, या फिर कोई मतलब कि ऐसा जो जो आपके साथ एक फिर से दोबारा चाहते हैं, ठीक है। कंपेनियनशिप जो कहते हैं ना वो, कि चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, चाहे बिजनेस पर्पस के थ्रू हो, कोई टीम वर्क के थ्रू हो, या फिर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। क्योंकि अभी जो कहते हैं ना, भले ही आपने इनको छोड़ दिया हो या फिर इन्होंने आपको छोड़ा हो मल्टीपल चॉइसेस के कारण, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आए 5। तो देखो ये इंसान जो आपको जो जैसे आपके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं देना, ईगो कर दिखाना, या फिर इन्होंने आपको उतना महत्व नहीं देना जितना कि देना चाहिए, तो आप कहते हैं प्योरिटी छुप गई इतना मल्टीपल चॉइसेस के आगे। अब देखो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। फिर से रियूनियन चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो या फिर किसी। तो उसके बाद देखो ये कार्ड बता रहा है कि देखो इन्होंने मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। सिलेक्ट नहीं किया है बिकॉज कहते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये कार्ड ना, ये कार्ड कहीं ना कहीं चेंजिंग को दिखाता है, चेंजिंग को भी दिखाता है। या फिर ये कार्ड बता रहा है कि ये आपके जो भी पर्सन है ना, बिना पेंदी का लौटा है। बिना पेंदी का मतलब वो बोला गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम वाला हिसाब। इधर जो सिखाए माँ सिखाई तो माँ की तरफ, भाई सिखाए तो भाई की तरफ, पापा सिखाए तो पापा की तरफ। तो इनका अपना कोई सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं ना डिसीजन वो है ही नहीं। तो इसको लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहते हैं इल्यूजन है ना, ये इल्यूजन का भी कार्ड दिख रहा है। तो इल्यूजन में फंस के इन्होंने क्या किया, ट्रू लव को साइड कर दिया, दिखा ही नहीं। अब चाहते हैं रियूनियन। अब देखो अब जब आप चले गए हो, मूव ऑन कर गए हो, तो आपके साथ तो रियूनियन भी चाहते हैं, फिर से कंसल्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्यों किया ऐसा इन्होंने, या फिर हो सकता है इनके घर में कोई लोग हो, जैसे बहुत सारे लोग हो, अगल बगल वाले भी नए नए, उससे मत करो उससे मत करो शादी, क्या फ़ायदा, क्या होगा नहीं। तो इन्होंने औरों की बात, या फिर वर्क प्लेस पे जहाँ पे ये काम करते हैं, या फिर जो भी आप यहाँ पे, तो वहाँ पे देखो यहाँ पे अदर कास्ट कम्युनिटी के भी लोग दिख रहे हैं। तो वो तो वर्क प्लेस पे ही हो सकता है जहाँ पे सब लोग काम करते हो। तो वो काम करने का मतलब है कि इन्होंने औरों का भी बातों में इन्फ्लुएंस कहते हैं ना, सुन लिया और औरों की बातों में आ गए, और इन्होंने अब उनके आपके जैसे सिखाया वैसे सीख लिए। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बिना पेंदी का लोटा। हाँ, तो इन्होंने सीखा, उन्होंने डिसीजन भी लिया, ठीक है। और तो डिसीजन लेने के बाद तो अब तो चले गए। हाँ, ट्रू लव तो खो गोल। ओके, अब राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू
कनेक्ट विथ यू, कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक, हाँ, विथ यू। उसके बाद फिर से आपके साथ एक कहते हैं क्या रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने जैसे टाइम बैलेंस बनाना चाहते हैं, देखो ये भी कार्ड बैलेंस का देखा, लेकिन इस बार जो आ रहा है ना, देखेंगे ये इंसान कि आप पहले की तरह इनको बहुत मतलब केयर कर रहे हो कि नहीं, अटेंशन दे रही हो कि नहीं, तब वो देखा जाएगा, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है। बट ये इंसान की थॉट में ऐसे चल रहे हैं कि अपने जो भी नॉलेज के दम पे ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इमोशंस जहाँ पे, क्योंकि देखो पास्ट में इन्होंने जहाँ पे इनको इमोशंस देना चाहिए वहाँ तो प्रैक्टिकल था, और प्रैक्टिकल थे वहाँ पे इमोशंस दिखाया, तो जहाँ पे बैलेंस ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं हो पाने के कारण आपके और उनके बीच में जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है। अब हम ईच एंड एवरी कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लेरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो ये कार्ड, हाँ, ये कार्ड देखो रिवर्स में आया, ठीक है, और ये कार्ड है ये। अब देखो मैं इस कार्ड से ये कनेक्ट करती हूँ। देखो ये जो कार्ड है ना, मल्टीपल ऑप्शन है, इनके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस है। ये है सोना है, मोना है, जानू है, बेबी है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। तो ये जो है ये कार्ड है एक फ्रेश स्टार्ट का, न्यू बिगिनिंग, एक बोल्ड स्टेप लेने का। तो ये जो है इतने मल्टीपल चॉइसेस हैं तो ये ले ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आने का मतलब है जैसे प्लेइंग कार्ड में इक्का, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस इंसान को अंदर फीलिंग है क्या इस इंसान का, ये कहीं ना कहीं देखो आप ये जिनसे भी डील कर रहे हो ना, वो इंसान एक जैसे टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है, ने या फिर यूनिफॉर्म से रिलेटेड में अगर मैं बोलूँ तो नेवी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीए हो सकते हैं, और क्या उसके बाद फिर चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, प्रिस्ट हो सकते हैं, उसके बाद प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, हाँ। उसके बाद पुजारी पंडित जी भी हो सकते हैं, किसी किसी के पार्टनर, हाँ। उसके बाद जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हो, ठीक है, ऐसे ही दिख रही एनर्जी। तो ये इंसान मल्टीपल चॉइसेस में तो फंस गए। अब या तो लड़ाई हो गई, महाभारत चार हो रहा है। तो देखो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन, न्यू बिगिनिंग सब कुछ चाहते हैं, बट ये आ ही नहीं पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज हिज बैड मैनर्स, क्योंकि ये उलझ के रह गए, इस ट्रू लव को इन्होंने खो दिया बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है। एट द राइट टाइम ये इस इंसान के अंदर एक डीप डाउन डिज़ायर है क्या आपके साथ। हेरोपेंट का कार्ड बताता है कि एक जैसे कि जो भी चीज़ें हो रही ना, ये कार्ड कहीं 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 अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है। तो इस इंसान को ठोकरें भी लगना बहुत ज़रूरी था जीवन में, तभी जाके समझ में आएगा कि ट्रू लव और फेक लव में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी मेन रियलिटी जो है थॉट से है आपके लिए कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस जो भी हैं, चॉइसेस नो मैटर, चाहते हैं, ऐसा थॉट है। द लवर्स रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो ये कार्ड ऐसे है तो ऐसे ले लेते हैं, एक को ऐसे ले अब देखो ये कार्ड है, अब देखो यहाँ पे भी रिवर्स आया, ठीक है। तो देखो लवर्स का कार्ड, मैंने क्या कहा, ये एक डिवाइन लव है। देखो इसमें भी कार्ड आया था, आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे पा रहे, क्योंकि आपके साथ जो इनका मतलब कहते हैं जो लव था ना प्योरिटी वाला, आपने जो वो बॉटम ऑफ द डेक में दिखाया ना, अपने अंदर एक ग्राउंडेड होना, एक नर्चरिंग नेचर, एक केयरफुल वाला कहते हैं ना मदरली नेचर, वो सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी आपके अंदर दिखी इस इंसान को, ठीक है। बट एट द राइट नाउ ये कार्ड रिवर्स में, मतलब वो चीज़ें अब मिल नहीं रही जितना आपने, बिकॉज आपने भी देख लिया कि इसने मेरे को चाल चलाया, नाटक किया। तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं,
बट आ नहीं पा रहे हैं। ये इंसान आपके और इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी आप इनको नहीं समझ पाए या फिर ये आपको नहीं समझ पाए, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये इंसान कैसे समझाएं आपको कि हाँ ये आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है ये हाँ ये नहीं आना चाहते हैं। अब ये कार्ड आया रिवर्स, तो ये आ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी ब्लॉक मार दिया है। ऐसा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने का ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, अब ये इंसान आपके टूवर्ड्स आके चीज़ों को ठीक करके जस्टिस करना चाहते, मगर इनका अंतर मन में ना आपका प्यार ना एक अनोखा वाला फीलिंग दे दिया, ठीक है, अनोखा वाला फीलिंग दिया, जिस वजह से ना आपके मतलब कि जो प्योर जो लव होता है ना वो कभी मरता नहीं है। तो वो ये इंसान की लाइफ में जो भी है, कहीं ना कहीं ये अब जो आपके टूवर्ड्स आके चीज़ों को ठीक करके ये, या फिर हो सकता है आपका उनके साथ ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस का जर्नी हो, या फिर आप उनका जो अदर स्टेट में रहते हो आप अदर स्टेट में रहते हो, या फिर आप यहाँ पे कुछ लोग शिव भक्त भी दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये कारण ना कहीं ये कार्ड कहीं ना बता रहा है ना ऐसा कि एक जैसे ये इंसान जिनसे भी आप ये अपना ज़िंदगी का ना मालिक खुद ही है। इनका डिसीजन ना किसी भले ही मल्टीपल ऑप्शन रहा हो मगर इनका जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, इनको कोई रूल नहीं कर सकता है। इनको कोई चला नहीं सकता, चरा नहीं सकता। हाँ, तो ये इंसान आपको जैसे आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं बट ये आ नहीं पा रहे बिकॉज आपने इनको ब्लॉक मार दिया है। जस्टिस, ये इंसान अब आपके साथ देखो ये कार्ड भी यही बता है बैलेंस, ये भी कार्ड टेम्परेंस, तो ये भी कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी आपकी और उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चाहते हैं आपको आपके साथ ही आपके लिए एक्शन है, पूरा क्लियर माइंड सेट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये इंसान आ रहे हैं ना बहुत कुछ ठोकर मिल के खा के आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स, क्या चाहते हैं डिवाइन प्लीज बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, क्या चाहते हैं, एक कार्ड, दो कार्ड, जस्टिस। अच्छा चलो देखो 5 कार्ड आ गया है, 5 कार्ड अब पढ़ना है। देखो ये इंसान देखो पहले तो मैंने यही कार्ड देखे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कार्ड बता रहा है ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लेकर जो भी आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। ये पहले ही बता रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस कार्ड को देखा, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत ही मतलब एक्शन में इनका देरी हो रहा है, लेकिन ये अब जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट की एनर्जी लिए हुए ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, और जो भी बोला ना मिसअंडरस्टैंडिंग आपके इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जैसे एक तरफ एक हाथ आप बढ़ाओ एक हाथ आप बढ़ाओ, ठीक है। और अगर आपने नहीं बढ़ाया या फिर आपने जैसे नहीं बढ़ाया तो हो सकता है ये मूव ऑन भी कर जाए, क्योंकि ये इंसान जो भी हैं, जैसे कि अगर ये इंसान आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, और जैसे कि अगर आपके साथ एक रियूनियन, रिकन्सिलेशन, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो चाहे वो पार्टनरशिप के थ्रू हो चाहते हैं, ठीक है। तो ये आ नहीं पा रहे हैं, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि इस और अगर जैसे आपने अगर अच्छी तरह से बातें नहीं की या फिर एक कहते हैं ना इक्वल गिवन टेक नहीं दिखाया, तो हो सकता है ये आपसे हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाए, बिकॉज दे कांट स्लीप। ये इंसान सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन हो रहा है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये इंसान आपके पार्टनर जो भी है मेंटली जो ये ओवर थिंकिंग प्लस कहते हैं ना सो नहीं पा रहे हैं, गलत किया तो है ही है इन्होंने, बट ये इंसान सो नहीं पा रहे हैं अब बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। अपना डिसीजन नहीं दिख रहा है बट आपका डिसीजन दिख रहा है। अगर ये क्योंकि इनको बहुत ही कहते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटल लेवल पे बहुत हद से ज़्यादा दिख रहे हैं डिस्टर्ब। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं दिन भर 24/7 ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड के इनके जजमेंट का है।
और ये देखो ये कार्ड आया था पहले, बट ये आया था रिवर्स, ठीक है। और देर आफ्टर मैंने इस कार्ड को देखा, चलो पढ़ लिया कोई बात नहीं। देखो ये कार्ड अगर आने का मतलब है कि ये जो इस इंसान को जो इतना पेन, इतना दर्द जो दिया जा रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्लानिंग ही थी। डिवाइन का प्लान में और इंसान का प्लान में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। और चीज़ों को तो ठीक तो ऑलरेडी बताया है। ये कहीं ना कहीं एक स्लीपलेस नाइट है ना, वो लेस में बदल गया है, नहीं सो पा रहे हैं, मेंटली तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि ये कार्ड नहीं कहीं कहीं ये है, ठीक है। रिवर्स आया। रिवर्स आने का मतलब होता है कि जो जजमेंट भगवान को करना चाहिए था, ये इसके साथ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जानबूझ के आपको जो डिस्टर्ब किया ना, उस डिस्टर्बेंस के कारण, तो जैसे कि एक अभी आप जैसे किसी को दर्द दिए हो, तो जब तक आप उस दर्द को क्लियर नहीं करोगे अपने कर्मा को, तब तक ये डिवाइन जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बता रहा है, ओके। तो अब आई है जाके ये यहाँ पे डिवाइन, नहीं डिवाइन, अब ये कार्ड बता रहा है कि इनके ओवर थिंकिंग, अब इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ये बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि कैसे ठीक करें, कैसे आपके टुवर्ड्स जाए, कैसे और चीज़ों को ठीक करें। इस टाइप की एनर्जी दिख रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, देखो अच्छा देखो, अच्छा 4 भी आया है ना, अच्छा हमने तो देखा ही नहीं। देखो इसके बाद मैंने देखा व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। देखो फर्स्ट कार्ड मैंने देखा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या कहा, ये इंसान जो मल्टीपल ऑप्शन होने के कारण जो कहते हैं ना बदल जाना, औरों को बातों में चले आना, औरों की बातों को सुनना, इग्नोर करना आपकी बातों को, तो ये इन्होंने क्या, उन्होंने आपके ये उन लोगों का बात मान के इन्होंने डिसीजन ले लिया। तो अब तो देखा ना आपने इसमें भी कितना ओवर थिंकिंग हो रही है, स्लीपलेसनेस चला गया एकदम। हाँ। तो देखो ये कार्ड बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये कार्ड आने का मतलब होता है ना कि लाइफ में अब जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये डिवाइन, मतलब कि ये चक्र घूम रहा है, ठीक है ना, ठीक है, घूम रहा है, कैसे घूम कर रहा है, ये एक चेंजिंग का समय है इनकी लाइफ से। देखो ये भी जो चीज़ें हुई ना, तो एक कहने का मैं कहने कहा डिवाइन जजमेंट का कार्ड जो होता है एक डिवाइन की तरफ से ही होता है। तो जजमेंट का कार्ड आने का मतलब भगवान की तरफ से होगा जजमेंट, अब जो भी होगा सो होगा। तो ये कार्ड आने का मतलब लोगों के बातों में सुन लिया, उनके बातों को सुन के इन्होंने डिसीजन ले लिया। अब ये कार्ड आने का मतलब है जैसे कि एक चेंजिंग को दर्शा रहा है, चेंजिंग जैसे अब इनके लाइफ में जितने पुराने, इनको भी एक्चुअली भगवान को इनका भी तो रियल फेस दिखाना था। जो मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी फैमिली मेम्बर, ये वो दिस दैट जितने भी लोग थे, तो सबका तो रियल फेस दिखाना था। दैट्स वाई ये कार्ड आने का मतलब होता है चेंजिंग। पुराने जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, हट जाएंगे, कितने भी रिलेशन होते, कितना भी क्लोज वंस हो, वो भी साइड हो जाएंगे। या फिर अगर घर की यहाँ पे चेंजिंग दिखाए, कोई किसी किसी की लाइफ में मतलब घर भी चेंजिंग दिख रहा है। हो सकता है वर्क जहाँ पे आपका जॉब है, वहाँ से जॉब भी आप चेंजिंग का समय आ गया है। या फिर अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो भी डेरा भी मतलब कि चेंज करने का समय आ गया। और अभी ये कार्ड आने का भी मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी, या फिर हो सकता है कि आपने डिसाइड किया हो कि मैं अपने ये भी जो भी फर्नीचर वगैरह अब इसको चेंज करते हैं, उसके बाद फिर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा नया ले लेते हैं। तो ये कार्ड की इनकी एक चेंजिंग को दिखा रहा है, ठीक है। देर आफ्टर मैंने इस कार्ड को देखा, सॉरी इस कार्ड को, दिस पर्सन इज वेटिंग, ये इंसान इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इंतजार करने का मतलब होता है इंतजार कर रहे हैं कि कैसे, कभी तो आपका अब ये कार्ड रिवर्स आया है, तो ये इंतजार अब इनसे नहीं हो पा रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को भी दर्शा रहा है। ये इंतजार अब खत्म हो रहा है, क्योंकि ये अब जैसे कि कहते हैं ना बहुत सारे ऑप्शन, एक बहुत दूर का ये इंसान जो सोचने वाला इंसान था, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन था, बहुत ही किसी एक डिसीजन को लेके आने वाले थे, वो अब कहीं वो इंतजार कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस की एनर्जी में चली गई है।
ओके, देर आफ्टर मैंने ये कार्ड दिया, इनके जितने भी इमोशंस थे आपको लेके, ठीक है, इमोशंस थे या फिर एक्शन लेना चाहते थे जो भी आपके टूवर्ड्स, ये एक्शन का कार्ड है, ठीक है, ये इमोशन का कार्ड है, इनके अंदर आपको लेकर जितने भी डीप डाउन डिज़ायर हैं वो एक्सप्लेन करना चाहते थे। कब करेंगे? जब ये एक्शन लेंगे तभी ना। तो आपने तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि इन्होंने तो जो भी ड्रामा नौटंकी किया है तो किया ही किया, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये दिख रहा है, ठीक है। देर आफ्टर ये इनर ये भी इंतज़ार करते करते थक गए, बिकॉज अब इस इंसान को भी ना अपने अंदर के जो भी डीप डाउन डिज़ायर हैं वो एक्सप्लेन करना था, तो वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि देखो आपने तो पहले ही ब्लॉक मार दिया है, या फिर नो कॉन्टेक्ट में चले गए, या फिर इनको सब जगह से आपने ब्लॉक मार दिया कि देख मेरा जो दर्द नहीं समझा तो तुम भी देखो कैसा दर्द होता है। तो ठीक है, हाँ, तो ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करना चाह पा रहे हैं आपके साथ, फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाना, यूनियन नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं एक्सप्लेन करना बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही इनके अंदर एक डीप डाउन डिज़ायर है। इमोशनली ये आपसे इंसान बहुत ही अटैच थे, बट वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कार्ड देखो ये कह रहे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये आपको अब नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, जैसे कि कहूँ मैं तो देखो ड्रेसिंग सेंस देख लो वो भी है, नॉलेज की बात करूँ तो देखो वो भी है, पेंटिकल्स की बात करूँ फाइनेंशियली तो वो भी है। देर आफ्टर आप अगर ये इंसान मतलब बहुत जैसे कि इंडिपेंडेंट है, वर्कोहोलिक है, सब कुछ में आप आगे हो, तो इन्होंने आपको मल्टी ऑप्शन कहते हैं ना, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ना, तो इन मल्टीपल ऑप्शन तो इनके पास थे ना, बट यू आर कहते हैं ना आप उन सब के बराबर में अकेले ही थे। हाँ, तो आप ये मल्टीपल ऑप्शन मिलके जितना इनको इस इंसान को प्यार देंगे ना, आप उतना अकेले ओवरफ्लो इसके ऊपर कर दिया, तो अब वो चीज़ें ये रिवर्स में आई है, तो ये चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं आपसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको भी दिया करते थे एकदम रिस्पेक्ट, ना मेरा बाबू ना मेरा सोना, तो वो चीज़ें अब इनको मिल नहीं पा रही, ठीक है। तो अब क्या करें बेचारा, तो अब ना सोच रहे हैं कि तुम्हारे कारण ही हुआ, तुम ही बोला था ऐसे, तुमको डिसीजन लेना पड़ा, तुम्हारे कारण, तुम्हारे बोलते के कारण हमने ऐसे डिसीजन लिया। तो इनमें हो रहा है महाभारत, क्योंकि इस कार्ड को एक्सप्लेन इस कार्ड ने किया। टेम्परेंस क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देखो भैया, सब कार्ड जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे पढ़ेंगे। एक कार्ड आया सीधा, बाकी सब टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा उड़ा नहीं है। नहीं भैया, मेरा कार्ड टेढ़ा नहीं है, देखो आ रहा है टेढ़ा, इसलिए हमको टेढ़ा ही पढ़ना पड़ेगा। देखो ये भी रिवर्स, ये सीधा साधा है बच्चा, हाँ ये भी रिवर्स है ना। इसके बाद ये है, ये इंसान अपना नॉलेज के दम पे, मैंने कहा था अपना ज्ञान के दम पे आपको, आपके साथ बैठ के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको रिझाना चाहते हैं कि नहीं मेरे बाबू हमसे गलती हो गया, ये वो, ठीक है। अब देखो ये कार्ड ना बहुत ही प्योरिटी का कार्ड है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाँ, क्योंकि देखो ये कार्ड मैंने क्या कहा था, ये इनके अंदर आपको लेकर डीप डाउन डिज़ायर जितने भी हैं ना, ये कार्ड रिवर्स आ गया, तो वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना ही एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है, नहीं एक्सप्रेस करना, और ना ही आपके टूवर्ड्स आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ठीक है, ओके। देर आफ्टर देखो ये कार्ड का क्वीन ऑफ कप्स, ये एस ऑफ कप्स है तो ये क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आने का मतलब है एक मदरली नेचर, एक लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्ट, अटैचमेंट, इमोशंस, कहते हैं ना सब कुछ आपने दिया इसको, सब कुछ आपने दिया, इसलिए कहा जाए ज़्यादा ना ओवरफ्लो वाला प्यार नहीं करना चाहिए किसी से, वरना एक दिन ना तकलीफ ही होता है। कहते हैं ना वो एक्सेस ऑफ लव, एक्सेस ऑफ गिवर, एक्सेस ऑफ अटेंशन, मतलब कुछ भी हद से ज़्यादा प्यार, हद से ज़्यादा केयर, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट, हद से ज़्यादा एक दिन हद से ज़्यादा तकलीफ ही देता है। तो आपने हद से ज़्यादा दिया, हद से, क्योंकि देखो क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स मतलब प्यार ही इसका कप्स है, तो जब कप ओवरफ्लो हो रहा है ना कप्स, तो अब समझ लो कि कितना प्यार हो दिया होगा आपने, कितना कि इस अब आपने इन्होंने इसके कारण इन्होंने कहते मल्टीपल ऐसे आ गया, मतलब कि प्योरिटी दिखी नहीं,
तो आप प्योर थे तो प्योर आज भी हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने काम के ऊपर फोकस, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस, अपने अपने वर्क के ऊपर फोकस, अपने बिजनेस जो भी अगर यहाँ पे काम कर रही है तो वो भी बिजनेस के ऊपर फोकस। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि बहुत ही जैसे टीचिंग प्रोफेशन में हो, टीचिंग प्रोफेशन से भी हो सकती है, टीचर हो सकती है, फिर किसी का मदर डेयरी प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई डांसर हो सकती है, सिंगर हो सकती है, म्यूजिशियन हो सकती है, या फिर हो सकता है सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है। नर्स हो सकती है, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे कहते तो छोटे छोटे जो सीरियल होता है ना, उसमें भी काम करना, वो भी हो सकती है, हो सकता है, ये भी हो सकती है। ये कार्ड सिर्फ लड़की के लिए नहीं बता रहा, लड़कों के लिए बता रहा है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है। अब देखो, ये कार्ड आने के बाद ये कार्ड आया है, मतलब अब आपने दे दिया जितना देना था। अब आपने क्या किया, अपने आप पे फोकस करके अपने नॉलेज को बढ़ाया। नॉलेज को बढ़ाने का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे अब कुछ लोग यहाँ पे देखो सिविल डिपार्टमेंट से भी हो, सिविल इंजीनियर हो सकते हो, सिविल इंजीनियर भी हो सकते हो। उसके बाद फिर टीचर भी हो सकते हो, प्रिस्ट भी हो सकते हो, मठाधीश, हाँ मठाधीश, मठाधीश भी हो सकते हो, या फिर मतलब कि क्या बोलूँ और मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही है। तो ये सब, तो आपने अपने अपने काम पे फोकस डाल के अपने ज्ञान पे फोकस करने, अपने ज्ञान पे, आपके ड्रेसिंग सेंस, नॉलेज, फिर आपके पास अंदर ये तो है ही। उसके बाद ये कार्ड आने का मतलब यही है कि आपके ऊपर पूरा अपने आप को साइन करने में लगाने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इस इंसान को नहीं मिल पा रही है, ये चाहते तो हैं बट ये कार्ड देखो जितना चीज़ बताया वो सब रिवर्स है। रिवर्स मतलब आपने सोच लो कितना दिया होगा इस इंसान को, कि इस इंसान को ना अब देखो क्या हो रहा है, ये भी रिवर्स में आया। ये इंसान आपकी मेंटली डिस्टर्ब हद से ज़्यादा है, हद मतलब ओवरफ्लो, ठीक है। तो हद से ज़्यादा होने के कारण क्या है ना, ये नींद से नहीं नींद नहीं हो पा रहा है। रात में आपको याद कर कर उठ उठ के बैठ जाते हैं कि नहीं मैंने गलत कर दिया। अब ये कार्ड आ गया रिवर्स, ठीक है। रिवर्स तो ये इंसान के लिए आप ना बहुत ही पूरा दुनिया हो, समझ लो। ये इंसान आपके लिए आना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो सारे जोडिएक साइन तो ऑलरेडी मिल गए हैं। जैसे अगर मैं मून साइन की बात करूँ तो कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। फायर एनर्जी की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड एयर एलिमेंट में बात करूँ तो फिर जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे जोडिएक साइन है, ठीक है। तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री रहे या फिर आउट ऑफ स्टेट रहे, या फिर कोई अदर मतलब 4-5 स्टेशन आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड देखो, ये कार्ड जो है ना एक नेकेड कार्ड था, ठीक है। बट मैंने हम लोगों ने बहुत सारे आपने देखा होगा ये टैरो रीडर को इसको कवर कर देते हैं। वाई? शायद बैन है या फिर उसको आने लगता है प्रॉब्लम्स, तो कर दिया, ठीक है। तो ये न्यू पिक्चर आने का मतलब ये नहीं बता रहा, ये पिक्चर बता रहा है कि आप प्योर हो। प्योर मतलब प्योरिटी, मतलब आपके पास आपके दिल के अंदर ना कुछ भी छुपाने के लिए था नहीं, ठीक है। अब एकदम कहते हैं ना एकदम बिंदास, ट्रांसपेरेंट, उस टाइप के पर्सन रहे हो। तो उस टाइप के पर्सन से जब ये इस इंसान को वो चीज़ नहीं मिल रहा है, वो आप साइन अपने आप के ऊपर फोकस डाल के अपने आप कर रहे हो, आपकी इनसे बात नहीं दे रहे, या फिर आपके ज्ञान से ये भी बहुत कुछ सीखते थे, या फिर अब ये मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि आपके टूवर्ड्स इनको आना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये इंसान आपके टूवर्ड्स आके, क्योंकि आपका जो प्योरिटी है, आपकी जो लॉयल्टी है, आपका जो अपनापन था, एक केयरिंग नेचर था, कैसे अपने बच्चे को केयर करते उस टाइप का केयर, लविंग केयर था, तो वो सारी चीज़ें इस इंसान को मिल नहीं रही। तो अब छटपटाहट हो रही, और आपके साथ आके ये इंसान कहीं न कहीं जो भी सूझबूझ करके ये इंसान आपके साथ मिल के बैठ के अपने ज्ञान के दम पे ये भी कार्ड यही बता रहा है, और चीज़ों को बैलेंस में करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में, मेरे व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, दिस इज द लास्ट सफल। ओके, अच्छा देखो ये सीधे आए हैं सब लोग। ये इंसान ना
आपके साथ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लो। अच्छा, फिर तो वही पेंटिकल्स है, ठीक है। देखो देखो, ये इंसान जो है ना अपना प्यार ना शो करना चाहते हैं, आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, कप्स की एनर्जी है। तो इनके अंदर आपको लेके डीप डाउन डिज़ायर है कि अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, सब कुछ चाहते हैं। क्योंकि आपके लेके एक कैन की फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ही है। बिकॉज देर आफ्टर आप ये इंसान ना जैसे कि इल्यूजन रहता है। ये इंसान की लाइफ में देखो कुछ तो है। जैसे इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बट फिर भी जैसे ना कहते प्योर चीज़ को नहीं देख पा रहे। क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब हुआ है ये इंसान पास्ट में इनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है। जैसे किसी को थ्रू इनको मतलब कि हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ओके। या फिर इन्होंने जैसे ये इंसान हो सकता है मैरिड पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, या फिर इनका कुछ अपना पास्ट रहा हो जिसके वजह से ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा ही चले जाते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, रियलिटी को देख भी नहीं पाते, ठीक है। और ये रियलिटी को नहीं देखने के कारण जो है ये इंसान एक लॉयल पर्सन है, इसमें कोई भी शक नहीं है। कहते हैं ना इनमेच्योरिटी इन हाई। देखो इस इंसान पास्ट से पे बहुत सारी चीज़ें आए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपसे इनका जो एक एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 4 5 ईयर 6 वर्ष का। तो जो भी है ये इंसान जैसे कि हम चाहते हैं अपने थोड़ा सा मेच्योर बिहेवियर के कारण ये इंसान को थोड़ा सा तकलीफ़ें भी हुई है, बट ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉयल पर्सन है, इसकी ये सेकेंड कार्ड से ही दिख रहा है। बट कहते हैं ना जब जैसे कि ये कार्ड आने का मतलब जैसे इस इंसान को रिश्ते पे वर्क करना चाहिए। जब भगवान दे रहे थे तब इन्होंने किया नहीं, और जब आप चले गए हो तब याद आ रहे हैं आप इनको, ठीक है। देखो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, यही है, देख लो, यही है ना। तो तब जब एक्शन लेना था तब लिया नहीं, और अब जब रिश्ते पे वर्क नहीं कर पाया है, ये इंसान थोड़ा पास्ट में ही चला जाता है, ठीक है। एक्शन या फिर इनकी लाइफ में कोई छोड़ के गई है इसको, छोड़ के गई इसके लाइफ में, इसको छोड़ के गई है। या फिर तभी ये इंसान बार बार पास्ट में चले जाते हैं कि अगर अगर वो छोड़ के चली गई तो अगर इसको भी हम बहुत प्यार दिखाएंगे, इसको भी बहुत केयर करने लगेंगे, अटेंशन देने लगे, फिर ये भी मुझे छोड़ के चले गए तो इस इंसान बार बार पास्ट में ही चले जाते हैं कि और इन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जैसे कि ये इंसान को बार बार जैसे भगवान जी कहते हैं ना कि इसको डिवाइन की तरफ से ना एक वो ऑफर मिल रहा है कि जाओ तुम इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। या फिर आपका जैसे इसको इसके लाइफ में आपको जैसे इसको इस इंसान को आप जैसे हमेशा याद आना, ड्रीम में भी देखना, 24/7 आप इनके बारे में यही आपके बारे में सोचते रहना, नेम का फर्स्ट लेटर आप देखना। तो इस टाइप की एनर्जी इनकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। क्योंकि ताकि डिवाइन ये बता रहे हैं यू गो एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स हर, लेकिन इस इंसान को पास्ट में ही बार बार चले जाते हैं, तो हो जाता है भाई। और कुछ कहना है डिवाइन, चलो महादेव, चलो 2 कार्ड आया देख लेती हूँ। या देखो ये आया रिवर्स, और यह है सुधर बच्चा देखो ये आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, वाई बिकॉज ऑफ हिज मैनर। देखो इस इंसान ने ना आपको बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब किया। ऐसे आप नहीं मूव ऑन कर गए हो किसी की लाइफ से भी यूं ही नहीं, मल्टीपल ऑफ। और ये इंसान हो सकता है, देखो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, या फिर अपने कोई चीला चमिटिया को आपके पीछे लगाए होंगे कि जा पता कर क्या चल रहा है उसके लाइफ में, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो इस टाइप की एनर्जी चल रही है, ठीक है ना। तो ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। एक्शन तो दिख रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आना चाहते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, फिर डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आया तो क्या बोलूँ मैं, आर्मी ऑफिसर तो बोल ही दिया, और क्या हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पे ही है। तो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग थी, आपसे कितने देख लो थोड़ा सा कुछ, एक सेकेंड, कुछ लव मैसेजेस देख लेती हूँ आज क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में।
आपको लेकर क्या क्या बातें चल रही है। ए भाई कौन काहे को दफन रहे। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में क्या क्या चल रहा है। उधर छोड़ो हटो। प्लीज डिवाइन बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जितना आएगा सब पढ़ देंगे, अब छोड़ देंगे। स्पेस देखो, फर्स्ट नज़र मेरा गया स्पेस, तो इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा, कमिटमेंट देना चाहते हैं भाई। क्या है स्पेस? आई नीड मोर टाइम टू थिंक। हाँ, अब मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, इनका आपके पार्टनर का कहना है कि इनको थोड़ा सोचने के लिए, आपके टुवर्ड्स सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। ओके, इनसेपरेबल। ठीक है, क्या दिया गया है? इनसेपरेबल मतलब आवर लव इज ऑलवेज देयर, डिपार्ट द डिस्टेंस। तो इनका कहने का है मतलब इन फासलों के बावजूद हमारा प्यार जो है हमारा साथ है। कॉन्फिडेंट पर्सन है। ओके, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो ये कहना कर सके काश आप समझ पाते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, शैडो साइड, शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्स। ठीक है, तो इसका आपके पर्सन का कहना है कि आपने इनको जो है ना, आपने मुझे मेरी कमियों का एहसास करा दिया। ठीक है, जो भी आपने करा दिया, आप क्या किया है पता नहीं। क्या रनर? हाँ, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये अब आपके पीछे पीछे और आप भागना नहीं चाहते हैं। ओके, अनवर्दी, अनवर्दी। ठीक है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ठीक है, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आप मुझसे बेहतर इंसान हो। ओके, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको इनका कहना है कि काश मैंने मतलब काश ऐसा कुछ नहीं हुआ होता आपके और मेरे बीच में, जो भी इनके भी अच्छा और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, काश ऐसा यह ना हुआ होता या ऐसा ना हुआ होता। इस टाइप के थॉट्स दिख रहे हैं। सीक्रेट्स, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। इन्होंने कुछ छुपाए हैं इनके, मैंने कहा ना इनके अंदर डीप डाउन डिज़ायर है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो तो बताएंगे नहीं, मैंने तो बता दिया ना आपको कि इनके अंदर आपको लेकर कहीं कहीं बहुत डीप डाउन डिज़ायर हैं जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ये आ ही नहीं पाते हैं। तो ये कुछ छुपा के रखे हैं, जब मिलेंगे तब बताएंगे। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो इस इंसान, ये जो आपके पर्सन है ना, क्या कह रहे हैं, आप इनको हमेशा याद आते हो, तो मुझे आप हमेशा याद आती रहती हो। बाप रे। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जिस तरह से हो रही है आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो चीज़ें गड़बड़ा गई है। तो इनके कहना है कि लाइफ में चीज़ें जिस तरह से चल रही थी उससे वे खुश नहीं हैं। सोल्टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू। ये है इंसान आपसे जैसे कि हमेशा ना एक अपना कनेक्शन, हमेशा जुड़ा हुआ ही महसूस, आपसे अलग से सोच ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते। अच्छा, कन्फ्यूज, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ, अब ये इंसान कहना चाह रहे हैं अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कभी किस स्थिति में हैं, कौन सी स्थिति में पहुंच गया भैया। डिसिपेटरी, आई वॉन्ट टू हैव अ इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तो ये इंसान आपके जो भी पर्सन है आपके साथ ना, वो आपसे बराबरी लेन देन चाहते हैं। देखो मैंने वो भी बताया, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ना भैया, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बराबरी चाहते, दोनों, एक तरफ से तुम हाथ बटाओ, एक तरफ से हम हाथ बटाएं। ठीक है, ब्रोकन, आई फील सेटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ठीक है, ये इंसान आपके जो भी पर्सन हैं, ठीक है,
तो चाहते हैं क्या, इस स्थिति ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। आई फील सेटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। इस कंडीशन ने, इस टाइम ने, इस स्थिति ने इनको अंदर से तोड़ दिया। दूसरा अगर तोड़ेगा तो खुद भी टूटेगा ना। रिफ्लेक्शन, बीइंग ऑलवेज फ्रॉम यू हैज अलाउड टू मी गेन क्लैरिटी। रिफ्लेक्शन है ना, आपसे दूर रहने से उन्हें समझ में आया कि आप उनके लिए उनके काउंटर पार्ट हो। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग। आपसे कितने रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।